कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए, इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ। जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया। इस देश में संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होंगी, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने इनिशिएटिव से, उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतीय महिला संघ नहीं था, महिला कांग्रेस नहीं था उस वक्त, लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में शामिल कराया। और आप जानते हैं, शराबबंदी के खिलाफ जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था। महिलाएं जाती थी और शराब की दुकानों को बंद कराती थी। महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के आए, ये एक प्रोग्रेसिव सोच थी। प्रोग्रेसिव सोच के चलते संविधान सभा का ऐसे निर्माण हुआ जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। और यह प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी थी कि अमेरिका में आज तक, अमेरिका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश हैं, मॉडर्निटी का ठेकेदार हैं, अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। और हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति बनी और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। बोलिए, लेकिन प्रश्न यह है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? यह राजनीतिक चुनौती है। इस राजनीतिक चुनौती को हमको समझना पड़ेगा और हम यह बात समझें कि विंग बनाने का यह मतलब नहीं होता है कि हम गुलदस्ता हैं, कि नेताजी आने वाले हैं तो 4 महिला को बुला करके वंदे मातरम गवा देते हैं। हम गुलदस्ता नहीं हैं कि भीड़ में जो है आप आगे में 4 लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा। हम तेज पत्ता हैं कि बिरयानी में ऊपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है। प्रतिनिधित्व के सवाल को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा और अगर हम सीरियसली लेते हैं तो प्रश्न आता है पॉलिटिकल कल्चर का। आपने देखा, सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा हक है। आप ये व्हाट अबाउट रीच कर रहे हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी हो जाना, डकैती हो जाना और बलात्कार हो जाना एक है। नहीं है एक। किसी का पर्स मारा गया और किसी के साथ बलात्कार हुआ, ये दोनों अपराध एक है क्या? जो सर्वाइवर होते हैं उनकी पूरी जिंदगी जो खराब हो जाती है। सवाल सिर्फ शरीर का नहीं है, सवाल उनकी मानसिकता का है, सवाल साइकोलॉजी का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और ये दोनों अपराध को मिलाने को, दोनों अपराध को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। हमको इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि यह सब कुछ आ कहां से रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है।
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात कही और सचिन जी भी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि हम मानते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं। अगर हम ये सोचते हैं, हमारे सोच में है कि धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती हैं, तो धन की देवी जब लक्ष्मी थी तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब विद्या की देवी सरस्वती हैं तो महिला और पुरुष को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है, नागरिकता का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, राजनीति में शामिल होने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है। जो लोग उस वक्त आंदोलन को चला रहे थे, ये उनकी सोच थी कि अगर हमारी महिलाओं के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है। जब कस्तूरबा के साथ गांधी गए चंपारण, तो कस्तूरबा से गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारे प्रोग्राम में महिलाएं क्यों नहीं आती हैं? तो कस्तूरबा ने बताया कि इतनी ज्यादा गरीबी है कि बाहर जाने के लिए एक ही साड़ी है, सारी महिलाएं एक बार बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो सारी महिलाओं को छोड़ करके कोई एक बाहर नहीं आना चाहता है। और एक कहानी बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, उससे आप वस्तु स्थिति को अपने आप समझ जाएंगे। एक बार मेरे घर में शादी थी, सारे मर्द को बारात जाना था। ये आज शुरू हुआ है कि अब जो है बेटे की शादी में मां भी बाराती बनती है और बहन भी बाराती बनती है। पहले ये नहीं होता था। मेरे बचपन में जो मुझे याद है कि जब शादियां होती थी घरों में तो सारे मर्द चले जाते थे और सारी औरतें रुक जाती थी। मेरी तबीयत खराब थी और मैं उस दिन जो है बारात में नहीं जा पाया। बुखार था बहुत तेज और घर में मैं सो रहा था। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा, जब बारात चली गई है तो हमारे घर में गाने की आवाज आ रही है, थालियां बज रही हैं, ढोलक बज रहा है और लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कौतूहलता बस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं जाकर के चुपचाप दरवाजे के पास जाकर के देखने लगा और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जिस मां ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, अपनी एक एक सांस दी, खून दिया, पसीना दिया, 9 महीने पेट में रख करके पैदा किया, रोज खाना खिलाया, पखाना साफ किया, पढ़ाया लिखाया, वो मेरी मां गाती है ये मुझे मालूम ही नहीं था। वो मेरी बुआ जिसकी गोद में मैं पला, वो बुआ जो है डांस करती है मुझे पता ही नहीं था। और वो जो एक फोक कल्चर है, वो फोक कल्चर इतना मजबूत है कि वो वक्त मिलता था महिलाओं को अपने भीतर के श्रृंगार को प्रकट करने का, अपने भीतर के प्रेम को प्रकट करने का। जिस समाज में आपको आपकी भावना प्रकट करने का अधिकार नहीं हो, उस समाज में महिलाओं को राजनीति में लेकर के आना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, यह जो विचार वाली बात है, जो ये कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलात्कारी को भैया भैया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती, उसी मानसिकता के लोग जब आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याय के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता? वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में था। इस बात को याद रखिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है, यह नेतृत्व का सवाल है कि अगर नेतृत्व इस देश में इंदिरा गांधी के हाथ में रहा, नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में रहा, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला। और नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया, तो महिला अधिकार का क्या होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूं। अपराध कहीं भी हो सकते हैं, अपराध छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, सरकार उस पर क्या बोल रही है, जिस पार्टी की सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, इस बात पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फर्क नहीं है, विचार का फर्क है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं, अगर हमको लगता है कि बलात्कारियों को मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और एमपी नहीं बनाना चाहिए, तो 2024 का चुनाव
कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव हम महिलाओं के लिए, हम तमाम नागरिकों के लिए, इस देश के अस्तित्व का सवाल है, संविधान के अस्तित्व के सवाल है। इसको हमको समझना पड़ेगा। और जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेकारी हो, उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर घर जाना है। और जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, समान अवसर का, सम्मान का, एकता का, भागीदारी का, उसको हमको आगे लेकर के जाना होगा। और जो नारा आपने लगाया है, आधी आबादी पूरा हक, अपनी पार्टी और एनएसयूआई की तरफ से इस मांग के साथ हम पूर्ण समर्थन में खड़े हैं और आप किसी लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महिला शक्ति।